आत्म के अहित विषय कषाय। क्रोध पर अपनी चर्चा चल रही है, कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है। और कल तो दीक्षा दिवस अपन ने बहुत धूमधाम से मनाया, इसलिए कल अपन नहीं बोल पाए थे। उसके पूर्व पांचवा प्रवचन अपना कषाय पर था। पहले वो थोड़ा सा अपन विषय को, मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। हमने बात करी थी कर्तव्य से, हमने बात प्रारंभ करी थी कर्तव्य से, और कर्तव्य को हमने कर्तव्य के साथ एक विशेष बिंदु को जोड़ा था कि अधिकार, कर्तव्य और प्रेम, मतलब अधिकार में कार्य टलता है, कर्तव्य में कार्य होता है, परंतु प्रेम में तो कार्य बहुत अच्छी तरह से होता है। उस कर्तव्य के साथ जब प्रेम लग जाता है तो बहुत अच्छे से होता है। अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य में संपर्क होता है, व्यवहार बन जाता है, परंतु उसी कर्तव्य को अगर प्रेम से करेंगे तो उसमें शांति का अनुभव होगा। तीसरी बात बोली थी, अधिकार में पीड़ा है, अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट हो सकती है, लेकिन उसी कर्तव्य के साथ जब प्रेम शामिल हो जाता है तो आनंद ही आनंद की यात्रा होती है। इसको खोला था। फिर बोला था हमने एक बहुत विशेष बात, प्रेममय अंतःकरण। प्रेममय अंतःकरण शक्ति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है, और जिसके पास प्रसन्नता होती है उसके पास क्रोध आता नहीं। इसको खोला था। फिर एक बहुत अच्छी 2 लाइनें बोली थी क्रोध और बैर को निकालने के लिए। बोला था, दूध में से जो मक्खन निकाले उसे मानव कहते हैं, बहुत बढ़िया। पत्थर में से जो मोती निकाले उसे जादूगर कहते हैं, बहुत। और हृदय में से जो बैर और कषाय निकाले, उन्हें क्रोध निकाले, उन्हें संत या सज्जन कहते हैं। इस पे अपनी बात हुई थी। और फिर उससे के बाद बोला था, जो शक्तिशाली होता है वह दूसरों पर आक्रमण करता है, ये बात गलत है, बल्कि जो भयभीत होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। और उसके बाद भय पराजय की छोटी सीढ़ी है, इस भय से हमें बचना है। और अंतिम बहुत अच्छी बात सारभूत मैंने बोली थी, जिस पे पूरा कल परसों का प्रवचन था। संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण ही मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है। इसको बहुत अच्छे से खोला था। सार में यही कहा था, किसी में चाहे कैसी भी बुराई क्या ना हो, पर उसे उसका स्वभाव नहीं मानना है हमें, बल्कि संयोग मानना है। और संयोग अगर हमने मान लिया तो हम दुर्ध्यान से और दुर्भाव से बच जाएंगे। ये पहला 4 बिंदुओं पे 4 सूत्रात्मक बात करी थी हमने, 4 चिंतन रखने की बात करी थी, पहला चिंतन था। अब आज मैंने आगे 3 चिंतन कल देंगे, तो आज उन 3 चिंतन पर हम आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो दूसरा चिंतन हमारा, दूसरा तत्व हमारा, दूसरा बिंदु हमारा, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं। मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध भी नहीं। मैं की प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध की संभावना ही नहीं। जहां क्रोध आता है उसका कारण ये कि जो मैंने कहा है वो करो, जो मैंने कहा है वो करो। जहां ये मैं पना आता है ना, जहां अहम पना आ जाता है ना, जहां अपनी प्रवृत्ति आती ना, वहीं पर क्रोध होता है। क्रोध की जड़ मैं पना है, क्योंकि आप ये चाहते हो मैंने जो बोला है वो सही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अपना अपना जीवन है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी धारणा है। आपने कह दिया कि भैया ये करना है, मान लीजिए शादी हैगी, तो शादी में आपने बोले ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला भोजन बनना चाहिए, ये चलना चाहिए। अब सामने वाले को नहीं बनाना है, अब वो उसकी इच्छा, परंतु वो जब नहीं होता है तो क्रोध होता है। तो ये जो मैं को जिसने दबा, अब आपने कह तो दिया, कहने के बाद अब उसकी उपेक्षा हुई, और उपेक्षा का आप ज्ञान प्राप्त, संज्ञान मतलब उसको अपने मन में रख रहे हो। संज्ञान मतलब अपने मन में रखना। अब मन में रख रहे हो तो वो जब तक वो जो उपेक्षा को हमने मन में रखा है, मतलब तब तक हमारे मन में क्रोध उबसता ही रहेगा। भले हम क्रोध कर नहीं रहे, जरूरी थोड़ी है कि क्रोध करने से क्रोध होता है, लेकिन मन में जो हमने उपेक्षा को बैठा रखा है कि मैंने कहा था, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये भी तो क्रोध है। ये भी एक प्रकार का क्रोध ही है जो आपके मन में भरा पड़ा है। जो आपके प्रति जो बोला गया है उसकी उपेक्षा भी है, उसके प्रति जो आपके मन में धारणा बैठी हुई है वो भी क्रोध है। तो सबसे पहले ये मैं की प्रधानता देने की बात आप समाप्त कर दो। आप चाहते हो ना मेरे पास क्रोध नहीं आए,
तो सबसे पहले मैं की प्रधानता देने की बात समाप्त कर दो, और जो मैं कह रहा हूं अगर उसकी उपेक्षा भी हो रही है तो उस उपेक्षा का हमें ज्ञान ही नहीं रखना, उसका संज्ञान ही नहीं रखना, उसको मन में ही रखना है, तो बहुत आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब क्रोध को चुनौती मत दो आप, मैं नहीं कह रहा क्रोध को चुनौती दो, आप मत दो चुनौती, आप तो उस अहम भाव को ललकारो। क्रोध को चुनौती देने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने क्रोध की जड़ अहम, वो अहम को ललकारा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही होगा ऐसा नहीं है। मैंने कह दिया है, मेरा कर्तव्य था कहने का, करने का सामने वाले का था, नहीं कर रहा है तो वो उसकी जाने, पर मुझे कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना, मुझे कर्तव्य बुद्धि रखना है, मुझे किसी को चलाना नहीं है। मेरा फर्ज कर्तव्य था उतना कर दिया है मैंने, मैं किसी को चलाऊंगा नहीं। जहां आपने इस मैं को ललकारा और मात्र कर्तव्य मान के बात खत्म कर दी तो क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध होने का कारण ये कि मेरा सोचा होना ही चाहिए। आपकी धारणा क्या है? मेरा सोचा होना ही चाहिए। बस ये जो मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति आपके मन से आपने निकालना है। जब आपके मन से ये वृत्ति निकल जाएगी तो ये मान के चलना आप सने सने क्रोध से दूर होते चले जाएंगे। पर नहीं, बस आपकी धारणा ये बन गई हैगी कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं और वही होना चाहिए, और वहीं पर फिर क्रोध का जन्म होता है। क्रोध का बीजारोपण इस मैं की प्रधानता देने में ही। आप इस मैं को समाप्त करोगे तो क्रोध आपका शने शने दूर होता चला जाएगा। दूसरी बात, ये तीसरी बात, इस पे आप विशेष तौर पर चिंतन करना कि नहीं, मैं जो कहूँ वो हो, वो क्रोध को जन्म देने वाला है, इसलिए मैं कहकर विराम लूँ, उसमें कर्ता बुद्धि नहीं लगाऊं। अब दूसरी बात, तीसरी बात और आपके सामने रखता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। किसी से गलती हो भी जाए, मान लो कोई कार्य है और किसी से गलती हो भी जाए, उस गलती के लिए आप सजा देने की भी छूट, ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये बार बार गलती कर रहा है या इससे गलती हो रही है और इस गलती की आपने उसको सजा भी दे दी, सजा देने की भी मैंने छूट दे दी, ठीक कोई बात नहीं, आप सजा की छूट सजा भी दे दो, लेकिन उसके बाद उसके प्रति देश भाव मत रखो। उसके बाद उसके प्रति देश भाव मत रखो। अगर आपने सजा की सजा दी और सजा देने के बाद भी उसके प्रति द्वेष भाव आपने रखा है, तो ध्यान रखना वो अंदर का जो देश भाव है, जब जब आपको वो दिखता है और जब जब वो देश भाव आप अंदर से निकालते हो, ये मान के चलना वो क्रोध आपका निकल रहा है। वो देश ही क्रोध का जन्मदाता हैगा, ये मान के चलना है। नहीं, हम सजा दे दी, बात खत्म। अब द्वेष क्यों रख रखा है उससे आपने? मान लो कोई था, आपने उसको जेल भिजवा दिया, चला गया, वो सजा काट के भी आ गया, अब उसके प्रति क्यों द्वेष रख रहे हो? नहीं, क्रोध की सजा दे दो, उसकी छूट, क्रोध की सजा दे दो, उसकी छूट, लेकिन क्रोध की सजा देने के बाद अब द्वेष भाव तो मत रखो। अब द्वेष भाव तो मत रखो, उस द्वेष भाव को तो एक तरफ छोड़ दो। नहीं भैया ठीक है, गलती हो गई थी और गलती की सजा भी दे चुका हूं मैं, अब सजा दे चुका हूं तो अब फिर उसमें द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? अब निकालना है हमें, उसको मन से निकालना है हमें कि जिससे भी गलती हुई, चाहे अपने घर में बच्चे से गलती हो गई है, उसने कोई गलती कर दी, चोरी कर ली, कुछ तोड़ दिया, और उससे देश भाव क्या? अपनी स्वयं की बहू है, उससे गलती हो गई, अब गलती तो हो गई, लेकिन अब गलती के आपने सजा भी दे दी, अब सजा देने के बाद आप द्वेष क्यों रख रहे हो उससे? आप द्वेष क्यों रख रहे हो? अगर आपको क्रोध से बचना है तो द्वेष भाव समाप्त करना पड़ेगा। एक बार गुस्सा करके उसको समाप्त कर दो, मन में द्वेष नहीं रखो। द्वेष नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से आप क्रोध से बच जाओगे। तीसरा तत्व था ये। चौथा तत्व आपके सामने रखता हूं। चौथी बात है, किसी से गलती हो जाए उसे सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाओ, छूट, गुस्सा दिखाने की छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करो, मगर उसकी उपेक्षा मत करो। भैया ठीक है, उससे गलती हो गई, गलती कर ली उसने, लेकिन गलती करने के बाद आपने उसको सजा भी दी, डांट भी दिया, जैसा जो सब कुछ करना था वो कर दिया, अब आप उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, ये जो आप उपेक्षा कर रहे हो ना, ये उपेक्षा और सामने वाले को मुजरिम बना रही है। वो जो उसने पाप अभी किया है ना, अब उससे ज्यादा पाप करेगा। वो जो गलती उसने अभी करी है ना, उससे बड़ी गलती करने के लिए आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नहीं, आप
आचार्य श्री बार बार बोलते हैं, चोर से नहीं, चोर की इस चोरी से आप द्वेष करो, चोर से नहीं, चोर की इस चोरी से द्वेष करो। तो पाप से नहीं, बल्कि जो पाप किया उससे आप द्वेष करो, उसकी उपेक्षा करो। पर आप उस जिसने पाप किया उस व्यक्ति को संभलने का मौका तो दो, परंतु आप क्या कर रहे हो, उसको संभलने का मौका नहीं दे रहे हो, आप बल्कि उसको गिरा रहे हो, उसको और पाप में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नहीं, उपेक्षा नहीं करना, उपेक्षा करना। आजकल महाराज जी ने कल बोला था ना, कल ही बहुत अच्छी बात बोली थी महाराज जी ने कि आचार्य श्री पास बहुत से ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो ड्रिंक करते हैं और जो नाना प्रकार के व्यसनों से सहित कमंडल पकड़ लेते हैं, आहार भी दे लेते हैं। तो आचार्य श्री ने कितना अच्छा जवाब दिया था, कल ही महाराज जी ने बताया था ना। क्या जवाब दिया था? अच्छा बताओ। मरीज डॉक्टर के पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? यही है ना भाई, मरीज डॉक्टर के पास नहीं आया तो किसके पास आएगा? तो इसी प्रकार मान लो किसी ने कर दी है गलती, तो करी, कोई बात नहीं, उससे आपने द्वेष नहीं रखना, और द्वेष रखने के बाद क्या नहीं करना? उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना। मैंने देखा है, मुझे अच्छे से याद है कि एक साधु थे, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, तो क्योंकि बात ऐसी है कि नाम लेने योग्य बात नहीं है, लेकिन वो बात याद आ गई तो मुझे याद आ रहा है। देखो, उनने उनकी उपेक्षा करी थी, बाद में उनकी क्या स्थिति हुई। एक साधु थे, अमरकंटक की बात है, अमरकंटक वाले आज आए भी हैं, वहीं की चर्चा है। हम ब्रह्मचारी थे और आचार्य श्री जी उस वक्त हम लोगों को लेकर, मतलब हम 30-35 ब्रह्मचारी लोग थे, तो रोज़ की रोज़ मोटिवेशन देते थे कि साधु को चटाई नहीं लेना, चटाई जो होती वो ओढ़ना नहीं। हमारे संघ में लगभग सभी साधु चटाई को नहीं ओढ़ते थे और ना ही लेते थे, पर शरीर की क्षमता है अपनी अपनी। तो जितने हम लोग थे, पहली शर्त यही थी, अगर दीक्षा लेना हो तो आपको चटाई नहीं मिलेगी। ये पहला हमारा 28 मूल के बाद गुरु जी का एक मूल गुण अलग से 29वां। जबकि आगम कहता है, आगम में ऐसा आया है, घास है, लकड़ी का ये है, तृण है, इसके लिए आया है, मना ही नहीं है। पर आचार्य कहना ही, हमें उत्कृष्ट चर्या का पालन करना है। कहाँ घास जाए, कहाँ चटाई जाए, कहाँ क्या जाए, तो नहीं, पाटा पर्याप्त है। वैसे भी भूषण आया है, फिर भी पाटा ले रहे हैं, पाटे का ले ही रहे हैं अपन, 3 चीज़ आई है तो उसमें अपन पाटा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा मोटिवेशन दे रहे थे। तो एक महाराज जी थे, हम तो ब्रह्मचारी थे, उस चीज़ को हमने अपने सामने होते देखा आएगा। तो एक महाराज जी थे, वो इतना समझाने के बाद भी शारीरिक कष्ट के कारण चटाई नहीं छोड़ पा रहे थे, इतने उनके पास शरीर में क्षमता नहीं थी। तो जो दूसरे महाराज जी थे, उनने उनकी उपेक्षा चालू कर दी, और उपेक्षा चालू के बाद उनने ये शब्द थे उनके, धिक्कार है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द उन्हें उपयोग करे कि ये क्या है, ये है मुनि है क्या? ये मुनि है ही नहीं, ये तो कपड़े ओढ़ लिए ने, जबकि ऐसा नहीं है, कपड़े नहीं है। देखो, जो सत्य उन साधु ने बोला, उनका अलग बिहार हुआ। हम चतुर्मास के बाद देखा, अलग हो गया, उनका संग अलग बन गया। ऐसे अस्वस्थ हुए वो, ऐसे अस्वस्थ हुए वो, एक नहीं 3-3 चटाई लेना पड़ी उनको, एक नहीं 3-3 चटाई लेना पड़ी। योग संयोग की बात है कि 2 महीने 3 महीने बाद हम लोग तो अपने अपने घर गए, पता चला महाराज जी अस्वस्थ हुए। उन्हीं महाराज का, हम नाम नहीं बताएंगे किसी का भी, पर एक आपको सीख दे रहे हैं। उन्हीं महाराज जी के दर्शन करने गए, हमने कहा महाराज जी 1 नहीं 2 नहीं 3, क्या करूं, शरीर से सहन नहीं हो रहा है, अभी हमें मलेरिया भी हो गया, टाइफाइड हो गया, अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि चतुर्मास के बाद जिस स्थल में वो गए थे वो ठंडा, मेरे को बड़ा अपने आप में उस वक्त लगा, मैंने खूब उपेक्षा करी थी इनने उस वक्त, सामने वाले को समझा ही नहीं था इनने। गलती हो रही है तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आप उपेक्षा तो मत करो, सामने वाले की समस्या तो समझो, सामने वाले की परेशानी तो समझो। आप नहीं समझ रहे हो, बस आपको तो वो जो मैं है ना, मैंने जो कहा आप वो करो, नहीं कर रहे हो तो ठीक नहीं। तो वो उपेक्षा कभी नहीं करना। अगर किसी से गलती हो भी रही है तो ये मान कर चलना, उपेक्षा नहीं करना। सजा तो आप दे चुके हो, ये तो खैर दूसरी बात हैगी, पर आप सजा दे चुके हो। जब सजा दे चुके हो तो उपेक्षा क्यों? अगर आप उपेक्षा कर रहे हो तो सामने वाले को आप और नीचे गिरा रहे हो, वो आगे आने वाले समय और बड़ा अपराध करेगा, ये मान के चलना। तो ये ध्यान रखने से, मान लो एक अच्छी बात, बेटा है आपका और बेटा बदमाशी भी करता है, तो माँ उसको मारती है, डांटती है। पर एक वो माँ डांटती है, मारती, या विद्यार्थी मस्ती करता है, होमवर्क करके नहीं लाता है, तो शिक्षक उसको डांटता मारता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डांटने मारने के बाद भी अंदर से वो नरम होता है। भले ही बाहर से माँ कड़क हैगी, पर अंदर से नरम है। भले ही वो शिक्षक
बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से उसके प्रति बहुत अच्छा करने के भाव है। लेकिन आप इस प्रकार के नहीं है, आप तो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं, डांटने के बाद स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम माँ स्वीकार करती है, डांटने के बाद फिर हाथ भी फेरती है, गर्म पट्टी करी तो ठंडी पट्टी भी करती है। लेकिन कहाँ, आप तो मन में भी द्वेष रख रहे हो, मन में भी अहमपना है आपके, और साथ साथ में तीसरी बात क्या है, साथ में आप उपेक्षा भी कर रहे हो। तब ये उपेक्षा सामने वाले को और क्रोधी बनाएगी, और जब जब भी आप उसकी उपेक्षा करोगे तो ये ध्यान रखना आपके मन में क्रोध तो है ही हो, ये मान के चलना, क्रोध आपके अंदर बैठा है तभी आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। क्रोध अभी आपके मन में से निकला नहीं, क्रोध निकला नहीं, वही उपेक्षा कहलाती है। अभी ये हो गई 4 बात। उसके बाद वैसे तो आप ये बार बार बोलते हो कि चाहते हुए भी हमारे जीवन में क्रोध आए ही नहीं, फिर भी क्रोध आ जाए, फिर भी क्रोध आ जाए महाराज जी तो क्या करें। हम नहीं चाहते कि हम क्रोध बने और क्रोधी बने हम, और क्रोध करें हम, क्यों करें हम जब मालूम है क्रोध कषाय है और कषाय नरक का कारण है। हमें नहीं करना क्रोध, बहुत अच्छी बात है, सबके विचार होते क्रोध नहीं करना, पर अब आप क्रोध कर जाते हैं तो अब उन क्रोध के समय हो गया क्रोध, कोई बात नहीं, अब क्रोध के समय में आपके सामने कुछ और बिंदु, 3-4 बिंदु रखता हूं जिनमें आपको क्रोध के विरोध में आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। क्रोध हो जाए उसके बाद उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है। हाँ, कौन से हैं? सबसे पहली बात, अच्छे से इसको सुनना, आपके जीवन में बहुत उपयोगी चीजें हैं ये, जो रात दिन घटती है कि हमेशा आप ना चाह कर भी वो गलतियां कर लेते हैं। तो क्या, जिस व्यक्ति पर तुमने गुस्सा आया, मान लीजिए क्रोध किया, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य पर उसका गुस्सा मत उतारना। मान लीजिए घर में आप थे और घर में भोजन कर रहे थे, और भोजन में मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी थी, उसमें नमक नहीं था, आप अपने अपना गुस्सा पूरा उतार लिया, चिल्लाकर, थाली फेंक कर, जो भी कर कर। क्या है, एक बार भोजन करते हैं उसमें भी व्यवस्थित नहीं है, नमक नहीं है, क्या करें हम, इसी के लिए हैं क्या है। आपने जो भी कहना था, सुनना था, कर लिया। अब उस व्यक्ति का गुस्सा आपने उतार लिया, सामने वाले ने भी सहन किया, क्यों? क्योंकि गलती थी, वो सहन कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब उसका गुस्सा आप बच्चे पे मत उतारो, उसका गुस्सा आप भाई पे मत उतारो, उसका गुस्सा आप नौकर पे मत उतारो। कम से कम इतना नियम ले लो, क्योंकि क्रोध आपको छोड़ना नहीं है, क्रोध आप छोड़ोगे नहीं, मत छोड़ो, पर इतना तो नियम ले लो कि जिसका गुस्सा उस पे ही उतारेंगे, दूसरे पे नहीं। जिसका गुस्सा उस पे ही उतारेंगे, दूसरे पे नहीं। वो बेचारा जो, उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, और आप पूरा गुस्सा उस पर उतार देते हैं। ये ठीक है क्या आपका व्यवहार? बताओ, नहीं है ना व्यवहार ठीक? तो फिर इतना ही नियम ले लो, हाँ महाराज जी क्रोध तो करेंगे, हम मानेंगे नहीं, लेकिन जिस पर करना है उसी पे करेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे। इतना भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, कम से कम बहुत बड़े आप कहना चाहिए कि द्वंद्व से बच जाओगे, बहुत बड़े विवाद से बच जाओगे, बहुत बड़े आवेश से आप बच जाओगे। होता यही हैगा, आप क्रोध तो करते हो, लेकिन क्रोध के बाद न जाने कितनों पर उसका उतारा होता हैगा। होता है कि नहीं? बोलो ना, हाँ तो करो। हाँ भैया, आप ही की बात बोल रहा हूँ मैं तो, जो आप दिन रात कर रहे हैं। तो ये नियम ले लो, हम उसी पर क्रोध करेंगे, दूसरे पर नहीं, तब भी हमारा क्रोध हमारे नियंत्रण में आ सकता है। दूसरी बात, सब अच्छे से ध्यान से सुनते चलना है ना, कल पूछूंगा मैं, है ना। दूसरी बात, जिस कारण से तुमने गुस्सा के शिकार बने हो, उस कारण की समाप्ति होने के बाद उस क्रोध को भी समाप्त कर दो। मतलब जिस कारण से आप किसी कारण से मान लो गुस्सा हुए, अब वो गुस्सा हो गए, अब गुस्सा होने के बाद उस गुस्से को समाप्त कर दो। मान लीजिए आपने कहा कि आपके यहाँ मेहमान आने वाले थे, आपने पूछा घर में कि क्यों, सब है तो, घी शक्कर आदि ये सब कुछ है, मेहमान आने वाले अपने यहाँ। उनने कह दिया कि हाँ है, मेहमान वो है। अब पता चला कुछ कम हो गया, मतलब आपके घर की गृहस्थी की बातें हैं, बाकी तो अनेकों उदाहरण हैं। हम मान लो घी कम हो गया या शक्कर कम हो गई, जो भी चीज़ कम हो गई, तो बस आपने कहा क्या है ये, हालांकि आपने एडजस्ट कर लिया आजू बाजू से जैसे तैसे करके, और आपने जो मेहमान आए थे उनको भोजन करा भी दिया, सब कुछ हो गया। अब वो मेहमान भोजन भी कर लिए और चले भी गए। आपने उस वक्त अच्छा बिल्कुल डांट भी दिया, जब मैं 4 दिन से चिल्ला रहा था कुछ नहीं हो तो बताना, और फिर उसके बाद तुमने क्यों नहीं बताया? अरे भैया एक चीज़ हो घर में तो ठीक है, सैकड़ों चीज़ें हैं, अब कब तक कितना ध्यान रखे व्यक्ति। नहीं है, एक चीज़ नहीं बता पाए हम, लेकिन नहीं, आप तो बस
हमने पूछा था, हमने बोला था, बताया नहीं, ये वो, खूब आप नाराज हो लिए, बात खत्म। मेहमान आए भी थे, भोजन भी कर लिया, चले भी गए, वो सब कुछ हो गया। लेकिन अब बताओ, उनके जाने के बाद भी अब वो मेहमान तो चले गए, लेकिन वो बात रोज रोज रगड़ा ले रहे हो आप। जब देखो, जब ध्यान रखते नहीं है ये। अब कोई आता है, इनको बोलते हैं और ये व्यवस्थित देखते नहीं है क्या है ये। अब मतलब आपने अपने मन में उस बात को बैठा रखा है, उसको रिपीट कर रहे हो, बार 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 रिपीट करे जा रहे हो। क्या वो तो बार बार का क्रोध है, हो गई गलती एक बार, सजा भी दे दी एक बार, अब उसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? अरे भूल जाओ ना भैया, बात गई, रात गई, बात गई, समाप्त करो। लेकिन नहीं, आपका स्वभाव है, चाहे सासू हो, चाहे सास हो, है ना, सास सासू एक ही बात होती, ससुर ज़्यादा समझते नहीं ना सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे आपके पतिदेव हो, चाहे कोई भी हो, तो जो हो चुका है और वो मामला भी निपट चुका है, तो अब हमें उसका बार 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 मन में नहीं रखना चाहिए। अगर हम मन में उसको बार बार रख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, तो ये मान के चलना बार बार आप क्रोध कर रहे हैं। तो जो चीज़ समाप्त हो चुकी है, जो कारण समाप्त हो चुका है, उसको हमें दोबारा वापस से रिपीट नहीं करना है। रिपीट करेंगे तो उससे हमारा क्रोध और बढ़ता चला जाएगा। ये हो गई दूसरी बात, है ना। समय कितनी बजे मिला था भैया? मैं माइक बता दिया करो, हम भूल जाते हैं, है ना। कितनी देर बची हमारी है अभी? 5 मिनट है। हमारे जी बोले 5 मिनट है, बहुत उदार है हमारे महाराज जी। हाँ, तीसरा मतलब चारों हम बात करें। अच्छा, उसमें हम और एक्स्ट्रा दे रहे हो 5 मिनट आप। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हालांकि महाराज जी मना नहीं करते, हम ध्यान रखते हैं। महाराज जी तरफ से कोई मना नहीं, कभी भी 1 घंटा बोलो, पर हमने कहा इतना बोलना है तो ही बोलेंगे, हम खुद पहुँच चलेंगे। हाँ, ये तो आप लोग समझो, महाराज जी को रोकते तो नहीं है? नहीं, महाराज जी बिल्कुल नहीं रोकते। हाँ, तीसरी बात, जिस स्थान पर, अच्छे सुनना इस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है, जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा आया है, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर उस गुस्से को मत ले जाना। क्या बोला? जिस स्थान पर आपको गुस्सा आया है, उस स्थान पर उस गुस्से को वहीं तक रखना, दूसरे स्थान पर मत ले जाना। मान लीजिए आप ऑफिस में थे या अपनी दुकान पे थे, जहाँ जिसका जो काम है, अब किसी कारण से आपके मालिक ने या आपके बॉस ने या जो भी आपके बड़े व्यक्ति ने आप पर गुस्सा किया और आपसे गलती हो गई थी। अब वो वहीं की बात थी, पर आपका दिमाग खराब, अब उस दिमाग को खराब लिए आप घर आए। अब घर आने के बाद अब आप वो गुस्सा पूरा अब अपने घर वालों पे उतार रहे हो आप। अरे भाई, वो क्षेत्र अलग था, वो दुकान अलग थी, वो ऑफिस अलग था, वो सब कुछ अलग था, और उसको वहीं समाप्त करके आते ना, वहीं निपटा के आते। पर नहीं, अब वो चीज़ आप पूरी दिमाग में लेके आए और अब आप आके अपने घर में चढ़ रहे हैं। अब बच्चों पर पूरे अपने बच्चों को परेशान कर रहे हैं, पत्नी को परेशान कर रहे हैं, और जो दबता है आपसे, सबको दबाने के लिए आप तैयार हैं और उन पर आप पूरा क्रोध उतार रहे हैं। ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। किस बात का विशेष ध्यान रखना है? कि जिस स्थान पर हम गुस्सा आया था, उसको वहीं समाप्त करके आए। जिस स्थान पर हमने किसी पे गुस्सा किया था या किसी ने हम पर गुस्सा किया था, उसको वहीं समाप्त करके आए। अब हम यहाँ से अपना कदम दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ का मामला यहीं समाप्त। अब दूसरी जगह उसको लेके नहीं जाना है, दूसरी जगह उसको लेके नहीं जाना है, ना स्वयं का गुस्सा और ना दूसरे ने जो गुस्सा किया था उसको। हमने ये भी कर लिया तो बहुत हो जाएंगे। बहुत बार गुस्सा ऐसे ही होता है, मूड खराब है। अब मूड तुम्हारा खराब है, अब तुम किसी कारण से सबका मूड क्यों खराब कर रहे हो भैया? तुम्हारा मूड खराब है, ठीक है, अब तुम्हें समस्या थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे कारण अब जितने तुमसे मिलने वाले सबका मूड खराब हो जाएगा। तो अपना स्थान जिस स्थान पर था, उस स्थान पर ही अपने को रखना है, अगले स्थान पर उसको नहीं ले जाना है। इसका विशेष ध्यान रखना, ये तीसरी प्रमुख बात है। याद रखोगे ना सब बातें? कल पूछूंगा, अभी एक बार रिवाइज और कर दूंगा, क्योंकि आप लोग बोलते हो एक बार और बता दिया करो, एक बार और बता दूंगा, फिर कल पूछूंगा। चौथी बात, अंतिम बात जो मैंने प्रमुखता से बोली थी कल के परसों वाले प्रवचन में, उसी को और जोर दे के बोल रहा हूँ। जिस संयोग से तुम अपने पर नियंत्रण खो बैठे हो, उस संयोग के अलावा अन्य संयोगों को अपने आप मन में नियंत्रित करें, मन को उसमें वश में करें। अर्थात क्या हुआ? मान लीजिए कुछ संयोग ऐसा मिला था, उस संयोग के कारण आपने गुस्सा किया, मन नियंत्रण नहीं रख पाया आप, और आपने गुस्सा किया था। कल परसों बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया था। तो नियंत्रण नहीं रख पाए आप संयोग के कारण, पर अब
आपको मालूम पड़ गया है कि नहीं ये मैं गलत हूं, तो अब अन्य जितने भी संयोग उस प्रकार के आ रहे हैं उन सब संयोगों में अपने मन को आपको वश में रखना है। अब नहीं गलती करना। एक बार हो गई गलती, एक बार कल हमने जो आपको उदाहरण देकर समझाया था कि देखो सामने वाले का स्वभाव नहीं था, संयोगवश वो चीज़ हो रही है और वो उसके कारण अगर आप पे गुस्सा कर रहा है, पर अब उसको भी आप स्वभाव मानकर उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार करोगे तो नहीं। अब एक बार आपने गलती कर ली, सामने वाले को समझ लिया कि हाँ ये इसका स्वभाव नहीं है, संयोग के कारण इसने गलती करी हैगी, तो उस संयोग के कारण फिर वापस से कभी ऐसी स्थिति कहीं बनती है तो उस संयोग को हमें रिपीट नहीं करना है, अपने मन को वहाँ पर संभालना है। ये हमारी चौथी बात थी। समय अपना होने वाला, आचार्य को सुनना है क्या, फिर उसका इसको रिपीट भी करना है, 3-4 मिनट बचे हैं, रिपीट भी करना है, आचार्य को सुनना है, दोनों काम बहुत फास्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपन। आचार्य भगवान की एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, वो सुनाता हूँ मैं। वास्तविकता में पूज्य गुरुदेव की तपस्या का परिणाम ये है कि जो उनके चरणों में जाता है वो निरोगी तो हो ही जाता है। निरोगी कैसे होता है, वो गुरुदेव के पास सिर्फ कहता भरेगा और कहने भर से सब कुछ हो जाता है। वो दृष्टि उठा लें तो बात ही क्या है, और हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे तो और ही क्या है। ऐसी एक घटना तारादेही की मैं आपको सुनाता हूँ। एक साधक पूज्य हमारे शाश्वत सागर जी हैं, जो एक आहार एक उपवास करते थे, एक आहार एक उपवास करते थे, और आहार ही नहीं बल्कि साधना में और अग्रणी थे। वो एक अन्न ही लेते थे, अनेक प्रकार के नियम उनके चलते थे, और ऐसे हम लोग मांगते तो नहीं देते, उन पे विशेष कृपा थी कि उनको एक आहार एक उपवास मिल भी जाता था। और 3 बीसी हो चुकी थी उनकी। 3 बीसी का मतलब 60 साल के हो चुके थे। वो बोलते थे 3 बीसी हो गई है, अभी 3 बीसी और मेरे को अपना जीवन जीना है। 3 बीसी मतलब 60 साल और जीना है। और था भी, उनको देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये 60 से ऊपर के हो गए हैं। 63 जितनी भी उनकी उम्र थी, ध्यान नहीं आ रहा है हमें, तो 3 बीसी से ऊपर हो गए थे, 60 साल से ऊपर हो गए थे। कोई उनके देख कर, तो उसका राज क्या था, उसका राज था वो उन्होंने अपने शरीर को योग के माध्यम से, वो पूरा 1.5 से 2 घंटा देते थे अपने शरीर को, योग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को पूरा बिल्कुल परफेक्ट बना रखा था। तो इस प्रकार से अपनी साधना करते थे। अब योग संयोग की बात थी, एक आहार एक उपवास चल रहा था, तारादेही की बात थी। तारादेही में आहार में कुछ ऐसी चीज, अब एक चीज लेना है और पालना करना है तो देखो प्रतिकूलता तो हो ही जाती है। एक एक चीज अगर आप लोगे तो कुछ ना कुछ प्रतिकूलता शरीर में हो जाती है। अब प्रतिकूलता हुई, और इस प्रकार से प्रतिकूलता है कि वो असहनीय थी, मतलब उनका पेट पत्थर जैसा हो गया लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे से। अब वो इतनी वेदना, पेट इतना दर्द, इतना दर्द। अब जैसी खबर हमारे पास है, हम भी पहुँचे, हमने तमाम उपचार कर लिए। पीछे पीछे प्रसाद सागर जी पहुँचे, उनने भी सब कुछ कर लिया, और भी महाराज जिसको जो बना सब ने सब कर लिया। सब हताश हो गए, और अब वो कह रहे हैं अब मेरा त्याग करा दो, अंतिम समय है, सल्लेखना मरण करना, आचार्य श्री को बुला दो, मैं अन्य जल सबका त्याग करता हूँ, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, आप तो आचार्य श्री को बुला लाओ। और अब हमने भी सोचा भैया अपन ने जितने उपाय थे सब कर लिए हैं और ये करा रहे हैं, अब कुछ हो सकता नहीं हैगा, तो अपन तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलो। तो प्रसाद सागर जी महाराज जी हमारे चले गए कि आचार्य श्री ऊपर छत पर चलना है। अच्छा क्यों, बोले वो महाराज जी जो हैं वो बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट हैं। आचार्य श्री मुस्कुराते मुस्कुराते आ गए, आए, क्यों शाश्वत क्या हो गया, तो बिल्कुल जो जैसा उन्होंने कहा, हाँ आचार्य श्री जी बस कुछ नहीं, चरण में गिर गए, बस आचार्य श्री अन्य जल का त्याग करा दो, अब नहीं बच पाऊंगा मैं। आचार्य श्री हाँ 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 सब त्याग कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं आचार्य श्री नहीं, अब जैसे आचार्य श्री वहाँ खड़े हुए, उन्हें कुछ नहीं है, 5 मिनट में सब बढ़िया हो जाएगा। बोले लाओ कहाँ है अमृतधारा, कहाँ है, बोले ये अमृतधारा, उन्हें ऐसी अमृतधारा ली, लाओ बताओ, हाँ ठीक है। अब उन्हें हाथ में क्यों ली हम नहीं जानते, क्यों हाथ में ली, हाथ में नहीं लेते अमृतधारा कभी आचार्य श्री जी, कभी ऐसी शीशी उठाते नहीं है कभी भी। उन्हें हाँ हाँ बस अब कुछ नहीं करना, ये लो, हमारे हाथ में दी एक महाराज जी, बोले लो ये अमृतधारा लो, बोले कुछ नहीं करो, इसको हाथ में लगाओ और उनको मलो पूरे में, बोले अभी देखो 5 मिनट ठीक हो जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा। वास्तविकता में 2 महाराज लगे, ऊपर से ले नीचे तक अमृतधारा मली, 5 मिनट बाद ठीक, क्यों दर्द खत्म, हाँ दर्द खत्म। अब क्या पता क्या उनने करो, कौन सी साधना, कौन सी अमृतधारा, वही अमृतधारा हमारे हाथ में थी, अब उनने हाथ में लो हमें दो और सब कुछ ठीक होगा। ये आचार्य श्री की साधना का परिणाम है कि कहाँ वो समाधि के लिए, सल्लेखना के लिए तैयार होते, अब नहीं से। और हम लोग ने भी पूरे प्रयास कर लिए, वही अमृतधारा हमने भी लगाई थी, वहीं रखी थी वो अमृतधारा है, वही अमृतधारा हमने भी लगाई, सोंगाई सब करा था, पर वो आचार्य श्री ने हाथ में उठाई, बोले लाओ बताओ अब लगाओ, सब कुछ अच्छा हो गया। ये आचार्य श्री के तप का और तपस्या का प्रभाव है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान अब
एक बार मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को, पुनः आप उसको फिर से सुन लें। क्या बोला था मैंने? मैं की प्रधानता देने की बात नहीं, बल्कि और साथ साथ में मैं की हो रही उपेक्षा का भी संज्ञान हमें नहीं करना, एक पहली बात थी। दूसरी बात, मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति हमें निकालना है। तीसरी बात, किसी से गलती हो भी जाए पर उसको सजा भी दे देना, लेकिन द्वेष भाव नहीं रखना। और फिर पांचवी बात, सबक सिखा दिया आपने गलती होने के बाद, पर उसके साथ क्या, उपेक्षा भाव नहीं रखना। और फिर उसके बाद चार, क्रोध आ भी जाए तो चार बातों पर ध्यान रखना। जिस व्यक्ति पर आपने गुस्सा किया है उसी पर गुस्सा करना, दूसरे पर मत उतारना। जिस स्थान पर गुस्सा किया उस स्थान तक ही गुस्से को सीमित रखना, अगले स्थान तक मत ले जाना। और फिर उसके बाद क्या बोला, जिस स्थान का तो हो गया, जिस कारण से तुमने गुस्सा किया, अगर कारण समाप्त हो जाए तो उस गुस्से को भी समाप्त कर देना। और चौथा, जो संयोग से गुस्सा कर रहे हो लेकिन अब उससे सीख ले लेना, आने वाले संयोगों में आप गुस्सा मत करना। इतनी ही बात बोलकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ।